तो हो गया थोड़ा सा, मतलब इट डिडंट वर्क आउट ग्रेट फॉर हिम। तो इसी तरह से सांस्कृतिक सेंधमारी होती है और इसका एक बाय प्रोडक्ट होता है महिलाओं पर हिंसा, महिलाओं के ऊपर अपराध। एनसीआरबी का डेटा यदि निकालेंगे तो पहले 3 वर्षों में भाजपा के मुकाबले 20% महिला पर अपराध बढ़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार में, उनके पहले 3 साल लिए जाए तो। राज्य में महिला पर अपराध 31% बढ़े हैं और ट्राइबल पर 12%। आपको नहीं लगता है कि भाजपा, जिसे आप नॉन ट्राइबल पार्टी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी, अब तो भाई ब्राह्मणों की पार्टी नहीं रही, बहुत तरह से गालियां इन लोगों को पड़ रही है, वो बात अलग है। उनके टाइम में अपराध कम थे और जो आदिवासी अधिकारों की बात करने वाली पार्टी जब सत्ता में आती है उस समय में महिलाओं के ऊपर और ट्राइबल्स के ऊपर अपराध 31% और 12% जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। हाल ही की घटना है, दुमका में एक स्पेनिश पर्यटक थी, उसका गैंगरेप हुआ था, याद होगा। उसमें कोई आउटरीच नहीं हुआ क्योंकि वो भाजपा शासित प्रदेश में नहीं हुआ और उसको घुमा फिराकर किसी भी तरह से जो है मोदी पे नहीं फेंका जा सकता था। उसका वीडियो हम सब ने देखा है। दुमका की ही घटना, अंकिता याद है, सो रही थी अपने घर में, शाहरुख जो है वो जाता है, किरासन तेल या पेट्रोल डाल करके उसको जीवित जला देता है और उसके बाद शाहरुख हंसता हुआ आता है। पहले ये सारी घटनाएं कभी सुनने को नहीं मिला करती थी और विशेषतः आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सीधे लोग होते हैं, वहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम होता है। जब ये बाहरी खुरपेंची वहाँ पे पहुँचती है, मुसलमानों का, बांग्लादेशी मुसलमानों का घुसपैठ वहाँ पे बढ़ता है और जब आपका मुख्य उद्देश्य भूमि का अतिक्रमण हो, उसका कब्जा करना हो और लॉ भी आपके विरोध में है, तब आप क्या करोगे? अपराध ही करोगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, मतलब ठीक है आदिवासी सीधे होते हैं ये हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी ज़मीन भी हथिया लोगे, वो कुछ बोलेगा नहीं। तो उसके कुछ बोलने को शांत करने के लिए आप क्या करोगे? अपराध करोगे। और वो डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। साहिबगंज में एक रेबिका पहाड़न थी, उसको 18 टुकड़ों में दिलदार अंसारिया ने काटा, जो उसका हस्बैंड था। ये घटनाएं, मतलब मैं बता रहा हूं, 1-2 घटना नहीं, ये पहले अनहर्ड हुआ करती थी ऐसी जगहों पे और यौन हिंसा और रेप केसेस जो है लगातार एक के बाद एक घटित होते जा रहे हैं। अब कुछ रेप केसेस में संथाल परगना के कुछ चर्चित जो हैं, हुए तो और भी हैं, चर्चित रेप केसेस में गिना रहा हूँ। 2020 में दुमका में रामगढ़ पुलिस स्टेशन है और विक्टिम और एक्यूज्ड का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है वो न्यूज़ में मिला नहीं। 5वीं क्लास की छात्रा थी और उसका शव जो है झाड़ियों में मिला है पुलिस को। और जब प्राइमा फेसी ये देखा गया तो लग रहा था कि लड़की का गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। एसआईटी जो है उसके बाद बनाई गई। 2020 में ही दुमका में ही गोपी कंदर करके पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी एक 16 वर्ष की बच्ची का 9 लोगों ने रेप किया। और रेप कैसे हुआ? जब उसकी कोई मित्र, उसने उसको मिसगाइड किया और बोला कि एक शॉर्टकट लेते हैं जंगलों से और उधर से जाएंगे। ये मार्च 24, 2020 की घटना है। उसके बाद ये हुआ। 2020 में ही साहिबगंज में रंगा पुलिस थाना है, वहाँ पे एक माइनर, उसका मर्डर किया गया था गैंग रेप करने के बाद। 5 लोगों ने, 5 लड़के थे, वो भी संभवतः माइनर थे इसलिए नाम नहीं है उनका, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद भाग गए और उसके ही घर में, उसकी बालकनी में उसके शव को रख दिया गया था। पुलिस को जब परिजन जो है मिलने गए तो पुलिस ने कहा कि आप गांव के मुखिया से मिलकर के पंचायत में इस चीज़ को सॉल्व कर लो, आपस में सब सुलझा लो तुम। और पंचायत के ऊपर दबाव दे करके ऐसा कहा जाता है कि लड़की के शव को क्रिमेट, मतलब उसकी अंत्येष्टि करवाई गई। बाद में 4 एक्यूज जो है वो पकड़े गए और उसमें 3 जो है माइनर थे और एक उस लड़की का पूर्व प्रेमी बताया जाता है।
2020 में ही दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 17 लोगों ने 35 वर्षीय आदिवासी महिला का बलात्कार किया। आप सोचिए, 17 लोगों ने बलात्कार किया और इस महिला के अपने आदिवासी थे, उनके 5 बच्चे थे। जब वो अपने मतलब एक स्थानीय हाट होता है, हाट बाजार करके अपने घर लौट रही थी अपने पति और बच्चों के साथ, तो उसने कहा कि उसके पति को इन लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद एक सुनसान जगह पर ले गए और एक के बाद एक बारी बारी से उस आदिवासी महिला का बलात्कार किया, गैंग रेप किया गया। और एक व्यक्ति को वो आइडेंटिफाई कर पाई थी जो कि उसके मतलब नहर में रहा करता था, तो वो था, और बाकी का जो है उसे पता नहीं था। 2020 में ही रामगढ़ में दुमका क्षेत्र में एक सेशन कोर्ट ने, सत्र न्यायालय ने डेथ सेंटेंस दिया 3 लोगों को, जिसने 6 वर्ष की एक बच्ची का गैंग रेप किया था और उसके बाद उसकी हत्या की और उसके शव को दफना दिया, ज़मीन में गाड़ दिया। और जज जो थे तौफीक उल हसन, कैपिटल पनिशमेंट उसको दिया जो चाचा हुआ करता था उस बच्ची का, और बाकी लोग भी पंकज मोहाली और अशोक राय करके थे। तो ये सब जो है वो पॉक्सो एक्ट में ये किया था। अब ये जो घटना है 2022 में देवघर में घटित हुई थी, जहाँ पे 15 वर्षीय एक लड़की थी, वो डांसर थी, दुमका की थी और देवघर में किसी फंक्शन में वहाँ पे डांस करने आई थी। उसकी माँ के सामने 5 लोगों ने उसका रेप किया था और वो रेपिस्ट वही मजहर शेख, फरमुद्दीन शेख, ताजिम शेख और साजिद शेख करके थे। इस तरह से साहिबगंज में 2022 में बरहट थाना क्षेत्र में सुशीला हंसदा थी, वो भी एक आदिवासी महिला थी, उसके साथ जो है अरबाज आलम और उसकी बीवी रहीमा बीवी करके उसका नाम था, इन लोगों ने इसकी हत्या कर दी। और बात वही फिर प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेलिंग और इस तरह की थी, और जब वो प्रोटेस्ट करने लगी तो उसकी हत्या कर दी गई और हत्या जला करके की गई थी। साहिबगंज से ही 2022 की घटना है, रेबिका पहाड़िन वाला, वो क्रिश्चियन थी, पहाड़िया कम्युनिटी से साहिबगंज में, और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या PVTG में आते हैं। उसको गला घोंट करके मार दिया गया और उसके पति ने उसको 18 टुकड़ों में काट करके पति और उसके फैमिली के द्वारा, दिलदार अंसारी हो गया, उसका बाप मुस्तकीम, उसकी माँ मरियम और उसकी पहली वाइफ सरेजा खातून, और भी 10 लोग जो है उसमें सम्मिलित थे। दुमका के मुफस्सिल थाने में 2022 में अरमान अंसारी एक्यूज्ड है। 14 वर्षीय ट्राइबल लड़की जो है उसकी भी हत्या कर दी और उसके भी बारे में बताया जाता है कि उसका भी रेप किया गया था पहले। दुमका में ही गोपीकांडर में 2022 में फिर से 12 वर्षीय बच्ची के एब्डक्शन और रेप की घटना हमें पता चलती है। फिर 2022 में ही दुमका में ही फिर एक माइनर थी, 14 वर्षीय बच्ची, उसको भी बुरी तरह से पीटा गया और उसे फेंक दिया गया जब उसने रेप अटेम्प्ट जो है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के द्वारा, जो दुमका का ही था, उसके द्वारा मतलब उसको रेसिस्ट कर रही थी तब। तो ये तो कुछ घटनाएं हमने जो है आपको बताई, और ये घटनाएं अपने आप में बहुत ही निशंस हैं, एकदम इसके चिलिंग डिटेल्स हैं। मैं जितना थोड़ा बहुत जो हम पढ़ते हैं अखबारों में, पहले पैराग्राफ में जो रहता है क्या हुआ, उस तरह से आप उसके डिटेल में यदि जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रूटैलिटी किस तरह से इन क्षेत्रों में आदिवासी बच्चियों के साथ हो रही है। और इस पे प्रशासन जो है संभवतः पता नहीं, मतलब आंख मूंदे कहने को आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कह दिया जाएगा कि नहीं पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये जो 12% अपराध बढ़े हैं ट्राइबल्स के अगेंस्ट, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन के पास क्या उत्तर है।